देखिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.4 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछला जो चैप्टर एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा एक्सरसाइज 2.3 पढ़ाया था। वहाँ पे एक क्वेश्चन में मैं शॉर्ट तरीके से बताया था, एक क्वेश्चन में पाई वाला क्वेश्चन याद कीजिए, x प्लस क्या पाई था, जिससे डिवाइड करना था, किसको डिवाइड करना था, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना था या नहीं करना था। इसको डिवाइड करना था तो डिवाइड तो किए थे, लेकिन इसका शेषफल निकालना था। क्या निकालना था, शेषफल। याद आ रही है। तो शेषफल निकाला था तो मैं क्या किया था, आप लोगों को एक तरीका बताया था कि x प्लस पाई दिस इज इक्वल टू क्या कर दो 0, और x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा माइनस पाई, और ये माइनस पाई को x की जगह पे हर एक जगह पुट कर दीजिए तो इसका क्या निकल जाएगा शेषफल। क्या ऐसा बताया था, क्या शेषफल आया था या नहीं आया था। वही काम जो काम वहाँ किए थे वही काम यहाँ पे करेंगे, और यदि इसका जो इसको पुट करने के बाद यदि उसका आंसर कितना आ जाता है 0 आ जाता है तो बोलेंगे कि इसका गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता है तो बोलेंगे इसका गुणनखंड नहीं है ना। क्या है क्वेश्चन, क्या था कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन देख 3 नहीं 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। x+1 से x+1 किसका गुणनखंड है ये चेक करके क्या करना है बताना। नहीं समझे क्वेश्चन को, किताब देख रहे हैं सभी लोग, किताब। आज थोड़ा सा वीडियो वाले भी थोड़ा देर टाइपिंग नहीं था इस वजह से, ठीक है। कि क्वेश्चन अब जब भी पढ़ रहे हैं तो बुक लेकर ही पढ़िएगा, थोड़ा समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ये x+1 ये जो नीचे दिया हुआ 4 ठो, उसमें किस बहुपद का ये गुणनखंड है ये आपको क्या करना है बताना। तो हम हर एक में पुट करेंगे और उसका यदि आंसर कितना आ जाता है, कितना आ जाता है 0, तो हम क्या कहेंगे इस बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद है नहीं, बहुपद तो है एंड इसका गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता है तो क्या कहेंगे इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं, यही काम करेंगे है ना। पहला इसमें सवाल क्या दिया हुआ है, पहला सवाल दिया हुआ है x³, पहला का पहला x³ प्लस, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल क्या है इसी का, दूसरा सवाल है हमारे पास x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, यही ना बबुआ है ना। और फिर क्या तीसरा सवाल है x⁴ प्लस 3x² क्यूब 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1, यही है कि नहीं है। और कौन सा सवाल है, एक है सवाल आपका x³ माइनस टू प्लस है कि 2 माइनस √2x, यही है जी, प्लस रूट, यही है कि नहीं है। तो पूरा में इसमें हम लोगों को क्या पुट करके देखना है, इसमें पुट करके देखना है कि जो x+1 है, क्या x+1, ये x+1 जो है क्या ये इसका गुणनखंड, इस बहुपद का गुणनखंड है, किसी का गुणनखंड है। ऐसा क्या करके दिखाना है हम लोगों को, सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले सभी के लिए एक साधारण सा एक निकाल लीजिए, वो x+1 है ना। तो इसको हम पहला नंबर यहाँ पे देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे हल, x+1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो यहाँ x के बराबर क्या आ जाएगा -1। ये पहला नंबर के लिए सभी के लिए बन गया। पहला नंबर का 4 क्वेश्चन है ना, ये क्या बना दिया सभी के लिए बना दिया। कोई दिक्कत है, आप पार्टिकुलरली ये क्वेश्चन जब बनाने के लिए बोला जाएगा फिर भी आपको ये लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेगा फिर भी ये लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन देगा फिर भी ये लिखना पड़ेगा, चारों देगा तो कोई दिक्कत है। समझ में आया या नहीं आया। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया -1,
तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी एक्स जो दिया हुआ है हमारे पास, चूँकि जो पी एक्स है इसका जो पी एक्स बहुपद मैंने वही ना पी एक्स जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही ना दिया हुआ पी एक्स है ना। चूँकि एक्स का वैल्यू -1 आया, कितना आया -1, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे। कोई दिक्कत है -1 पुट कर दें और तो सभी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, प्लस -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स है तो एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1। कोई आपत्ति है कि इन्हीं को बताइए, जहाँ एक्स था उसी जगह पे सिर्फ -1 कर दिए हैं, कुछ और भी बिगाड़े हैं नहीं बिगाड़े। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे -1 कर दिए, ऐसे क्यों देखते हैं, मारिएगा क्या वो बेंचोला सब ऐसे देख रहे हैं, तो मार के उल्टा देंगे आप, ऐसे ऐसे काम कर देते हैं। अरे कोई दिक्कत, तू भी कहा है ऐसे देख दे, पेट दर्द अभी भी कर रहा है तेरा है ना, तो फिर बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो क्वेश्चन हमारा ने है न। तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1 होता है, -3 की -1 रे ओ -1 होगा, अच्छा ठीक है। तो -1 हो गया, -1 का स्क्वायर -1 माइनस प्लस +1। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 2 बराबर क्या आ गया, बताइए इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, ऐसे लिख दें इस बहुपद का गुणनखंड है ना, तो ऐसे भी लिख सकते, वो बोल रहा था। यहाँ पे लेंगे x + 1 x³ प्लस x² प्लस x + 1 का गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। चल यह बात सही है, का एक गुणनखंड है। समझ में आएगा, ये समझ में आ गया ऐसे कि नहीं, कोई दिक्कत है। यही काम जहाँ जहाँ एक था वही काम इसमें भी पुट करेंगे। और यदि कितना आ गया, बढ़िया बंद करो उसको, यदि कितना आ गया 0 आ गया, तब हम कहेंगे कि इसमें भी क्या है, ये भी एक गुणनखंड है। यही काम इसमें भी कर सकते हैं, किया जा सकता है, कर सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत है। हाई द जोश, हाय सर कैसे बोलते कि यस सर जैसे ऐसे बोला जाता है, हाई द जोश हाय सर। अरे सर जो तैयारी किया था ये तो हाय सर कौन बोले इधर, वो अच्छा वो सुनी थी यार, आप लोग नहीं सुने थे, उसमें तैयारी में भी बहुत से लोग था। तो इसमें बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है, छोड़ दूं कि बना दूं, इस क्वेश्चन को बना दूं, मछड़वेन नतेन बना दूं। यहाँ देखो px = हल, यह ना हल करेगा रे, px = क्या हो जाएगा x³ - x² - 2 + √2। दिक्कत है नहीं। यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम है। पहला नंबर में ये है कि एक ठो दिया हुआ और सभी में वही पुट करना है, और दूसरा नंबर में ये है कि सब क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, उसको क्या करना है, पुट करना है, रखना है, हर एक को रखना है। कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा क्वेश्चन में अभी देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। तो -1 यहाँ पे रखेंगे, -1 का क्या हो जाएगा, -1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, 2 का 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, √2 का √2 हो जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं इसे, इसका यदि क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर 1 और माइनस में है तो क्या हो जाएगा, है ना। ये माइनस, देखिए माइनस से माइनस को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया डायरेक्ट, ये ब्रैकेट में है तो गुना ना जी, तो यहाँ 2 है तो 2 ही रह गया, प्लस √2 का क्या हो गया √2, है ना। प्लस में फिर क्या बच गया √2। नहीं समझे बात को मैं क्या किया, अरे ये इसके साथ गुना करते पहले, फिर इसके साथ बाहर से गुना करते या नहीं करते, डायरेक्ट इसको इधर बाहर से गुना कर दिए, देखिए प्लस जैसे कि तैसे यहाँ पे रख दिए,
कहाँ एक लिखे? तो 1 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ की लिखें 2 गुना 1। किससे गुना किए? अरे इसको, अरे नहीं समझे ये सब। ये -1 क्यूब का -1 हुआ, पता चला? -1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 और -1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये समझ में आया? अब चूंकि बात यहाँ पे लफड़ा यहाँ पे आप लोग को आ रहा है कि ये इससे ये कैसे आ गया, यही बात है। इतना ही सॉल्व करके मैं इतना लिख दिया, तो ये कैसे आया? इस पूरे व्हाइट बॉक्स को इधर देखिए, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है आपका व्हाइट बॉक्स में -2 + √2 × -1, यही ना लिखा हुआ जी। इसको देखिए, हम लोग करते तो क्या करते, इसको माइनस को इससे गुना करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? कितना हो जाएगा? -2, माइनस को इससे भी गुना करेंगे, -√2, और इस टोटल के साथ गुना है, फिर क्या टोटल के साथ गुना? -1 है कि नहीं है? -1 को फिर इससे गुना करते, कितना हो जाता है? माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब बताइए, इस वाइट वाले बॉक्स में प्रॉब्लम था, और यही वाइट वाला बॉक्स को, इसको हम लोग यहाँ पे 2 + √2 लिखे, और यहाँ पर भी क्या आया? 2 + √2। यहाँ समझ में आया क्या? तो यहाँ क्यों नहीं समझ में आया? तो यही चीज़ उतना लंबा यहाँ पे भी करूँ इतना लंबा, तो यही चीज़ समझा रहा था कि देखिए, एक बार इसको इससे गुना किए, फिर इसके साथ इसको गुना करना पड़ा कि नहीं? तो इस वजह से डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे। कहीं लिखा हुआ है यदि 2 गुना 3 गुना यदि 5 लिखा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, उसके बाद इसके साथ गुना करेंगे तो कोई दिक्कत होगा? तब 5 दूनी 10, 10 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 तिया 15। हम मान कुछ भी लेंगे, वैसे मानने हैं तो फिर इतना क्यों पढ़ रहे हैं? मान लीजिए ज़िंदगी सक्सेस हो गया, ख़त्म हो गया ज़िंदगी, कह इतना मानने हैं तो फिर। तो ये प्लस में समझ में आया रे? ये ब्रैकेट नहीं दे दीजिएगा उतारते समय, ठीक है? क्या बोल रहे थे? काइन कुछ बोलते। अब देखिए, चूंकि ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? -1 प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -2, और ये कितना है? +2, ये -2 फिर +2 प्लस 2 + √2 + √2। देखिए माइनस प्लस खत्म, 0। देखिए इसका 1√2 है, और यहाँ पे भी 1√2 है, तो कितना हो जाएगा? 2√2। समझिएगा बात को, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये जोड़ आता है, यदि आ जाए यहाँ पे, खाली हल्के मत लीजिए, कुछ नहीं समझी तुम। 3√2 + 2√2, बताते इसका कितना होगा आंसर? बहुत समझी तो तुम बता, आप बताइए। बताइए इसका आंसर कितना होगा, आप बताइए। कौन बता सकते हैं? मैं समझा रहा था तब समझ में नहीं किया, मैं जानता हूँ कि कहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे मैं। 3√6, कुछ भी बक देते हैं। कौन बता सकते हैं उधर पीछे से? बताइए कोई खड़ा होके। 5√2 है ना, 5√2। यही चीज़ यहाँ मैं बोला, लेकिन नहीं ध्यान दिए, नहीं बोला जी अभी। मैं बोला क्या कि देखिए यहाँ 1√2 है, कितना है? 1√2, और यहाँ पर भी क्या है? 1√2, 1 मल्टीप्लाई में है, समझिए। तो 1 और 1 बाहर वाला क्या हो जाएगा? टेक्स इट, वेरी गुड। ये क्या है? 1 1 क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2√2, मैंने यहाँ बोलिए चाहे यहाँ बोलिए, 2 कितना हो गया? 2, है ना? यही चीज़, ये सेम चीज़ है, रूट के अंदर यदि सेम चीज़ है तो जुटेगा, है ना? यही चीज़ आ जाएगा 3 मान लीजिए कि आ गया 3√5 प्लस आ गया 4√3, क्या ये जुटेगा? 4 और 3 क्या 7 हो जाएगा, और रूट में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, समझे कि नहीं? क्या हो जाएगा? जब ये डिफरेंट रहेगा तो नहीं जुटेगा, समझे कि नहीं? बिल्कुल ये XYZ जैसा है। क्या XYZ आप लोग को पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? कहीं पे 5x है, प्लस में क्या आ गया? 3y, तो क्या इसे जोड़ देते हैं आप? जोड़ देते हैं? नहीं जोड़ते हैं। तो बिल्कुल भी कभी भी रूट में रहेगा तो ये इतना आदि ध्यान रख लिया तो कभी जिंदगी में समस्या नहीं होगा। जिस प्रकार से x और y के साथ जोड़ता करता है
उसी प्रकार से रूट के अंदर भी रहेगा, तो उसको उस प्रकार से आप बिहेव कर सकते हैं। बात समझे या नहीं? ये चर ओरिजिनली होता नहीं है, ये चर नहीं है, लेकिन आप जैसे एक्स वाई को जोड़ते हैं ना जी, जैसे कहीं पे रख दिए हैं 2x प्लस क्या रख दिए हैं 3x, तो इसको जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, यही चीज़ यदि कर दे 2x प्लस 3z, तो क्या करते हैं बता दीजिए तो मुझे, जुड़ता है ये? नहीं ना जुड़ता है जी। वही बात यहाँ पर भी कहा गया कि 3√2 है, रूट के अंदर क्या है बबुआ, रूट के अंदर क्या है बबुआ, तो बाहर वाला जुट गया कि नहीं जुट गया, जुटा ना, √2 का √2 ही रह गया कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पर भी क्या है x, तो ये 3 और 2 जुटा कि नहीं जुटा, लेकिन यही चीज़ डिफरेंट रहेगा तो क्या जुटेगा, नहीं जुटेगा। तो किस प्रकार से बिहेव है इसका, चर जैसा है। किस जैसा है, चर जैसा। क्या समझ में आया? क्या कभी भी ज़िंदगी में इस तरह से दे दूंगा तो बना सकते हैं? क्या आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रयोग होगा तो हो जाएगा? क्योंकि यहाँ छोटी सी क्वेश्चन है, इसको तो मैं समझा के निकल जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो समझ में आ गया, नहीं तो रट भी लेगा बच्चा, उतना है सबका कि अभी तक नहीं बोलता तो कुछ नहीं है, सबको हाँ समझ में आ गया, आगे निकल भी गया, दिक्कत है नहीं। लेकिन बात यह है, मुझे पढ़ाना है, आप लोगों को क्या करना है, सिखाना है। तो जो भी सीखना है किससे सीखना है, मुझसे, मैंने अच्छे से बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं अब, बस जितना मैं समझाया उसमें एक ही चीज़ याद रखिएगा कि रूट का रहेगा उसको चर जैसा बिहेव करना है, सेम, माने समान पद रहेगा तो जोड़ना है, समान पद नहीं रहेगा तो जोड़ने घटाने की बात, जोड़ने और घटाने की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, समझे? अभी गुना भागा की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। गुना भागा की जगह आएगा तो फिर देखा जाएगा। देखिए एक सवाल और पूछ ही लेता हूँ इसमें, इसका आ गया, ये तो 0 नहीं आया तो ये क्या नहीं है, गुणन बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये तो हो गया इधर। और एक जान लीजिए सवाल एक पूछ लेता हूँ जब बताया तो, क्या यहाँ पे 5 आपको यदि मैं कर दूँ 3 और यहाँ पे कर दूँ 7√3, किसका, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12√3। किसी को कोई आपत्ति है? नहीं। यही पे √3 की जगह पे √13 कर दूं, अब क्या होगा आंसर, ये जुटेगा? नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा, ठीक है। कोई आपत्ति है? नहीं आपत्ति है। अब यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस कर दूं, बताइए क्या होगा, -2√3। क्या एक बार में कंफर्म समझ में आ गया ना, पूरा क्लियर? फर्स्ट वाला टाइप का क्लियर? क्लियर कितने प्रकार के, 2 प्रकार, फर्स्ट टाइप की सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप में क्लियर है, चलिए ठीक। तो इसका यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, x प्लस किसका गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत है कि नहीं को? नहीं दिक्कत है। पहला नंबर में समझ में आया कि नहीं आया? आए? पहला नंबर समझ में आ गया? चलिए इसका कौन सा नंबर देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देखिए इसमें 2 ठो पद दे दिया, 2 ठो क्या दे दिया, मैंने पद नहीं बहुपद ऐसे, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक की स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया हुआ है ना। दूसरा नंबर का कौन सा नंबर हो गया, पहला नंबर बोल रहा है इसका gx जो है px का क्या हुआ है, gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो px में वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, 2x3, बताएंगे जरा, 2x3 प्लस x² माइनस 2x, यही है कि नहीं। इसका gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है कि अब बताइए, क्या बताइए कि जो ये gx है इसका गुणनखंड है या नहीं। तब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, इस शून्य, इसको शून्य निकाल के इसका शून्य निकाल लेंगे पहले, और उस शून्य को इसमें पुट करेंगे। यदि इसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, इसका एक गुणनखंड है। और यदि 0 नहीं आता है तब क्या बोलेंगे, बहुपद का गुणनखंड
कोई आपत्ति है? बना सकते हैं ऐसे? कैसे बना सकते हैं जरा दिखा दूं या फिर बन जाएगा? है ना, हल प्रत्येक को हल्का सा ऐसे कर लेंगे। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1, एंड दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ऐसे नहीं करने बोला था? एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक्स बराबर क्या आ गया? अब क्या करना है? अब p माइनस वन बराबर है ना, p माइनस वन बराबर क्या लिखेंगे 2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? माइनस 1 जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ क्या कर दिया माइनस 1 कर दिया। कोई दिक्कत है? यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस 1 होगा या नहीं होगा? तो 2 इंटू क्या कर देंगे ना, डायरेक्ट माइनस 2 कर दें। समझ में आता है? ये कितना हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं? माइनस 1 और माइनस को गुना करेंगे यहाँ पे माइनस 2 को, प्लस क्या हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा होगा 2 और 1 कितना हो गया? यही दोनों प्लस में है ना जी, और ये 2 और 1 कितना हो गया माइनस 3 हो गया कि नहीं? 3 में 3 गया तो क्या हो गया 0। तो हम लोग क्या लिख देंगे अतः जी एक्स क्या लिखेंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ जी, एक का नाम दिया है जी एक्स, एक का नाम क्या दिया है तो पी एक्स का गुणनखंड बन जाएगा। सारा क्वेश्चन इसका बन जाएगा। जो भी समस्या रहेगा कल पूछ लेंगे। आए ठीक है, इसका देखिए आए कौन सी बात है, इसका क्वेश्चन नंबर क्या 3 में क्या बोल रहा है? के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब समझिए बात को, समझिए इस क्वेश्चन को समझिए। अभी तक क्या था बबुआ, पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें कि बताइए कि ये इसका गुणनखंड है या यदि गुणनखंड होगा तो इसका मान कितना आएगा 0 आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना जी। माने मान हम इसको पुट करते हैं तो पुट करने के बाद इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। अब यहां पे बोल रहा है कि इसका गुणनखंड पहले से है, नहीं लिखा कि x माइनस 1 सभी पी एक्स का गुणनखंड है, तब k का मान निकालना है। क्या निकालना है? k का मान निकालना। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है आसान सवाल है। इसको समझने का हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रयास करेंगे। ठीक है, जरा सा मुझे क्वेश्चन बताएंगे। तीसरा नंबर का क्या करें, पहला नंबर, तीसरा नंबर का पहले साधारण से सब के लिए बना लेता हूँ, है ना। इसका बोल रहा है कि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। हल x माइनस 1 पी एक्स का क्या है गुणनखंड है कि नहीं? इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। पहला नंबर का सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, बस इतना ही ना। यहाँ पर पूछा गया कि के का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? के का मान ज्ञात कीजिए, यही है ना। तो के का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम लोग, पीछे जो करते आ रहे हैं वही काम करना है, नथिंग डिफरेंट, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है, अपने आप के का मान आ जाएगा। अब जरा देखिए इसका गुणनखंड है ये, दैट मीन्स जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे p माइनस क्या 1 माइनस 1 पुट कर, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या पुट करेंगे +1, तो बताइए इसका मान क्या आएगा। जैसे यहाँ पे पुट किए p माइनस 1 तो इसका मान क्या आया, माने इसका मान 0 आया। कब 0 आया तो हम क्या बोलते हैं गुणनखंड है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका गुणनखंड है, दैट मीन्स इसका मान क्या होगा 0 होगा। नहीं समझ पा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे भाई उसमें आ रहा था किसके 0 के बराबर आ रहा था ना, तो हम बोल रहे हैं गुणनखंड है। इसमें पहले से बोल रहा है इसका गुणनखंड है तो इसका मान 0 नहीं होगा,
होगा कि नहीं? तो ये इसमें कुछ बोला कीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो वो भी बोला कीजिएगा नहीं समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे एक पुट करते हैं तो एक का क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा के, होगा कि नहीं? अब इस जगह पे क्या लिख दें, क्या लिख दें, क्यों? क्योंकि इसका एक गुणनखंड है ना। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा के। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 + k = 0, डायरेक्ट पलटी, के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर माइनस, इधर प्लस में उधर चल जाए क्या हो जाएगा, क्या निकालने के लिए बोला गया था, क्या निकालने के लिए बोला गया था, के का मान निकल गया। बताइए डिफरेंट क्या किए, डिफरेंट यहाँ इतने किए हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया उसको क्या किए, पुट किया, और उसके बराबर नीचे क्या पुट किए, 0 कर दिए, क्योंकि गुणनखंड दिया होता। बाकी सेम टू सेम वैसे समीकरण जैसे सॉल्व करना है, नथिंग चेंज, कोई चेंज है नहीं। और एक तरीका आप लोग देखिए, जब भी अपना कॉपी वॉपी में बनाते हैं ये सब तरीका एकदम सीरियल वाइज सीधा से होने चाहिए, समझ गए बात को, एकदम सीधा, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, समझ गए। मच्छरवन जैसा नहीं, को इधर एक उधर नहीं लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कौन कौन बना सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 कौन कौन बना सकता है, बन जाएगा, गुणनखंड है, बन जाएगा, कैसे, 8वीं क्लास में बनाए थे गुणनखंड, 8वीं क्लास में गुणनखंड बनाए थे, याद है? पहला और तीसरा पद को क्या करना है, गुना। यही तो आप लोगों को मैं समझाया था जब लास्ट में 9th क्लास 8th क्लास पढ़ा रहा था, उस टाइम गुणनखंड समझाया था। 3 नंबर का 4 का 3, देखिए बोला है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंड। गुणनखंड ज्ञात करने वाला 4 नंबर का 3 नंबर। चलिए एक ही तो जब इसको समस्या आप पहले से ऑलरेडी बनाई है तो इसी क्वेश्चन को बताता हूँ मैं। लगाओ 6x² + 5x, 6x² + 5x - 6, यही लिखा हुआ कि नहीं। गुणनखंड देखिए 3, यहाँ पे इसको मैं बारीकी से समझाता हूँ। तीसरा नंबर बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब समझा नहीं रहा हूँ, टोटल मैं एकदम मैंने जो बेसिक होता है उस बेसिक से समझाता हूँ, ठीक है। इसमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, करना फिर क्यों पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए। इसमें करना कुछ नहीं है तो फिर बना क्यों रहे हैं, नहीं बनाएंगे, छोड़ दें। देखिए इसका जो आपको सबसे पहले साधारण तरीके में सेट करना होगा, ax² + bx + c, समझे बात को क्या मैं बोला। अरे जो स्क्वायर का पद होगा उसको पहले, फिर x वाला, फिर किसका, मतलब कोई अचर, समझे या नहीं समझे, इस टर्म में रखना होगा। जैसे सपोज दैट ये यदि लिखा हो रहा था, कैसे लिखा हो रहा था, 6x² - 6 + 5x, तो इसको ऐसे नहीं बनता, पहले क्या लिखना पड़ता, 6x² + 5x माइनस क्या लिखना पड़ता, 6, इस फॉर्म में। देखिए यहाँ ax² हो गया कि नहीं हो गया, प्लस क्या हो गया bx प्लस क्या हो गया c, समझे या नहीं समझे, इस फॉर्म में आया या नहीं आया। अरे c के फॉर्म ऐसे आया कि नहीं आया। तो इस फॉर्म में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सभी को लाना पड़ेगा। इस साधारण सा सब तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहला स्टेप समझ में आया, इसको किस में सेट करना होगा, ax² + bx प्लस क्या c के फॉर्म में। मतलब यदि हम हुरमुठिया दिमाग से बोले तो स्क्वायर ला पहले, तो बाद x वाला, तो बाद जे रह तो गिनती 3 से, समझ गए, घात के अनुसार से उसे क्या करना है, सेट कर देना, ठीक। अब क्या करना है कि देखिए फर्स्ट वाला संख्या को और लास्ट वाला संख्या को क्या कर देना है, गुणा कर देना। सेट करने के बाद जो फर्स्ट का होगा और क्या होगा लास्ट का, उसको क्या कर दीजिएगा, गुणा कर पाएंगे। गुणा करने के बाद कितना हो गया 36, कितना हो गया 36। संख्या को देखिए, संख्या से मतलब रखिए, बाकी सिर्फ अपने आप आ जाएगा। इसको तोड़ पाएंगे 2 से, फिर अभाज्य गुणनखंड, गुणा करने के बाद अभाज्य गुणनखंड निकालना। गुणा करने के बाद क्या निकालना है, मैं क्या बोला फिर से ध्यान से सुनिए। मैं बोला कि सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला अंक और लास्ट वाला अंक को क्या करना है, गुणा करना। क्या करना है, गुणा करने के बाद उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। गुणा करने के बाद उसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या हुआ तुमको, अभाज्य गुणनखंड निकालने है। अब इसको ऐसे सेट करना है कि बीच में 5 आना चाहिए। बीच में क्या आना चाहिए, 5। देखिए यहाँ पे 3 को 3 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 9। 9 को 1 से गुना कर देंगे, 9 ही रहा
है ना, और 2 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 4। अब 9 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, बचेगा या नहीं बचेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यों नहीं बन रहा था आपका 6x², तो बुर्बक जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, तो 6 से, तो 6 अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अभाज्य संख्या से लगाओ, है ना। मैं बताऊं, हाँ ठीक है बताता हूँ। तो 6x² हो गया, इसको क्या सेट करेगा 9 माइनस क्या कर देगा 4, 9x माइनस क्या कर सकता है 4x भी कर सकता है। अब कोई क्या कर देगा, कोई 4x माइनस 9x कर देगा, ऐसे भी कर देगा, है कि नहीं। इस वजह से तनी हमर बुद्धि से चलेगा ना, किसके बुद्धि से, आप मेरा बुद्धि से, आपका बोल रहे हम, तब मेरा बुद्धि से चलिएगा तक ये सब कोई दिक्कत वाला सामना नहीं। मैं देता हूँ ब्रह्मास्त्र, कौन सा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, जहाँ छोड़ेगा काम करेगा, समझे कि नहीं समझे। और इरन नहीं देता हूँ जो बीच में फंस जाएगा, मंत्र भूला गया इरन है ना, मंत्र बोला अरे कौन, अरे ये तो गबड़ा गया, तो वो भी अस्त्र है कि डायरेक्ट यहाँ 9x माइनस 4x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं जो बोलता हूँ उतने ध्यान रखना, तो अगर बात तोहनी वाला दिमाग हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं क्या बोला कि पहला और लास्ट को क्या कर दीजिए, गुना कर, गुना करने के बाद जो आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है। अभाज्य गुणनखंड के बाद ऐसा सेट कीजिए कि बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो संख्या से मतलब रखिए, सिर्फ किससे मतलब रखिए, संख्या। इधर को प्लस है तो प्लस को उठा के इधर को फेंक देना है, तो माइनस रहेगा तो माइनस को उठा के इधर को फेंक देना है, जो रहेगा मतलब उसको उठा के, कोई दिक्कत है। हाँ, और अब देखो तो इस 9 में से 6 घटा, सॉरी 9 में से 4 घटाने पर आ रहा है ना 5 जी, तो 9 में से 4 क्या कर दिए, घटा दिए। यहाँ पर इधर बगल को x है कि नहीं है, तो इसको बगल में x बिठा देंगे, बोले बगल में दुल्हन रानी, क्या बोले दुल्हे राजा, किसको बिठा दिए, ये दुल्हे राजा की दुल्हन रानी, इसको बिठा दिए, कोई दिक्कत है। अब आगे सॉल्व कर सकता है, 6x² का क्या हो गया, 9 को x से गुना कर दिया, कितना हो जाएगा माइनस 4x होगा कि नहीं। भले ही एक स्टेप ज्यादा है लेकिन इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो यही चीज आदि यहीं पे 5x आ जाता तो आप सोचते 5 लाना है, तब कोई कर देगा 9x माइनस क्या 4x, जैसे हो जाएगा उल्टा। लेकिन देखिए अब जब -5x लाना रहता तब मेरे अनुसार से आप क्या करते, मेरे अनुसार से -5 को बाहर लिखते, सॉरी माइनस को बाहर लिखते या नहीं लिखते, अरे लिखते, 9 को अंदर लिखते, 4 को अंदर लिखते, x को इधर लिखते। अब देखिए इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9x होगा, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 4x होगा कि नहीं होगा। अपने -5x आया कि नहीं आया, कोई दिमाग लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा। तो मैं कौन सा अस्त्र दिया, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता है, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके बुद्धि मैंने आपका बुद्धि यदि काम करता है तो डायरेक्ट ये भी लाइन लिखेंगे तो कोई आपत्ति वाली बात है। अब इसमें कोमल लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कोमल। कितने ऐसे विद्यार्थी जो 8वां क्लास पढ़ के नहीं आया है और 9वां क्लास में डायरेक्ट बैठा है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा, है तुम 8वां क्लास नहीं पढ़ा है तो 9वां कैसे पहुंच गया रे। और कौन नहीं पढ़ा है, अरे ये हाथ उठाया था कौन, तू 8वां क्लास नहीं पढ़ा है, अरे यहाँ कहाँ नहीं पढ़ा है, शुरू से नहीं पढ़ा। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ तो लोग तो पास कैसे कर देते था, ट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, है अच्छा। पर देखो तो देखिए जो 8 क्लास में तो कॉमन लेने के लिए सीख चुके होंगे, क्या सीख चुके होंगे, कॉमन लेने, उतना तो सीखे होंगे, नहीं तो पास कैसे हुआ फिर। अभी कल परसों रिजल्ट आने वाला ना, जय दिया चक्रबंद देख रहे हैं बबुआ, अभी सिखा देता हूँ फिर कल बता दूंगा थोड़ा सा। इसमें कॉमन क्या जाएगा, 3x कॉमन जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा। दिमाग नहीं काम कर रहा है तो ऐसे करो, 6 को तोड़ दो एकदम पूरा, 2 गुना 3 गुना x गुना x, 2 गुना 3 गुना x गुना क्या हो जाएगा x, प्लस में क्या होगा 3 गुना x, होगा कि नहीं होगा। अब अगर में मिल कौन सी रहा है, इसको घसीट के क्या कर दीजिए बाहर, तो 3x को क्या कर दिए बाहर, तो अंदर क्या रह गया 2 और क्या रह गया, फिर इधर क्या बच गया कि नहीं बच गया। यही चीज़ यहाँ पे करना है।
ये चीज़ को क्या करना है, यहाँ पे प्लस क्या करना है 3। फिर इन दोनों में देखिए, इन दोनों में यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह वहाँ यहाँ लिख दीजिएगा, कर पाइएगा, है ना। इसमें कॉमन क्या चल जाएगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस क्या बचेगा 3। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि ये प्लस कैसे हुआ, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस फिर माइनस होगा ना। देखिए बोले अब प्लस कैसे हुआ, सिंपल सी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल। -4x था, माइनस क्या था 6, इसमें हम लोग कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। तो आप समझिए माइनस को, इस माइनस को हम लोग लिख सकते हैं माइनस गुने में प्लस, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अरे माइनस कहीं आता है तो क्या क्या गुना करके आता है जी, माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है माइनस, या तो प्लस गुना क्या होता है माइनस बराबर क्या होता है माइनस। तो हम कहीं माइनस लिखा हुआ है तो माइनस गुना प्लस कर सकते हैं या प्लस गुना माइनस कर सकते हैं। पूरा बारीकी से पढ़ रहा है, क्वेश्चन तो कभी भी बना सकता है, बारीकी से पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस गुना क्या लिख दिया माइनस, या माइनस गुना प्लस जो भी लिखना लिख लो। प्लस में क्या लिख 2, गुने में क्या लिख दिया 2, और गुने में क्या लिख दिया x। यहाँ से माइनस को भी क्या लिख सकते हैं माइनस, गुने में क्या लिखता है प्लस, 2 गुना क्या लिख सकता है 3। अब इस पूरे टर्म में, इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में देखो क्या क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है माइनस मिल रहा है, माइनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। माइनस को क्या कर लीजिए बाहर ले लेंगे, है ना। माइनस को क्या कर लिए बाहर, आपको हो रहा है प्लस माइनस दोनों मिल रहा है, तो दोनों बाहर लेगा तो माइनस गुना प्लस बाहर लेगा तो क्या होगा माइनस n होगा जी। चलो तो रह दिमाग से, कोई बोल रहा नहीं माइनस प्लस दोनों मिल रहा है, ठीक है बाहर ले लो, दोनों गुना में लेगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा कि नहीं होगा। हाँ तो वहाँ माइनस डायरेक्ट ले लिया, मैं डायरेक्ट तो ले ये लिया हूँ जी, लेकिन वो नहीं पूछा, इसी वजह से इतना समझा रहा हूँ। हो गया माइनस, अब क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 ले लिया बाहर, और कुछ मिल रहा है यहाँ पे क्या बच गया, चूंकि देखिए माइनस ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं, चिन्ह तो क्या हो गया प्लस में 2x, यहाँ माइनस ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब माइनस प्लस दोनों लेगा तो ये प्लस बचेगा, वहाँ पे प्लस हमेशा रहता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा या नहीं बचेगा। और दूसरी बात, ये अंदर वाला और ये अंदर वाला हमेशा क्या आएगा बराबर आएगा, सेम आएगा, और सेम नहीं आया तो अपनी शुभ हाथों से इसको क्या कर लीजिएगा काट लीजिएगा, क्योंकि वो गलत ही होगा, वो क्या होगा गलत ही होगा, इस वजह से उसे क्या कर लीजिएगा काट लीजिएगा। अब देखिए हुरमुटिया दिमाग से कहेंगे कि ये दोनों में से एक ठो लिख दीजिए, 2x प्लस क्या लिख दीजिए 3, कौन सा दिमाग से हुरमुटिया। और यहाँ जे बचा सो लिख दीजिए एक बार 3x, और यहाँ -2 लिख दीजिए, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यही आपका क्या है गुणनखंड है, यही आपका क्या है गुणनखंड। कोई दिक्कत है, यही गुणनखंड हो गया। इसमें और जो कंफ्यूजन रह गया उसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। इसका 4था नंबर में बचा हुआ क्वेश्चन और इसका 5वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग कौन सी दिन देखेंगे अगले दिन देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।